गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल। जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। फ्रेंड्स, रिसीवेबल की फाइनेंसिंग कैसे होती है इसको समझना है। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक है प्लेजिंग और दूसरा है फैक्टरिंग। प्लेजिंग क्या होता है? प्लेजिंग का मतलब है गिरवी रख देना। तो बेसिकली जो बैंक है, बैंक क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करते हैं। और जब वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करते हैं तो वो रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में ही फाइनेंस करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली रिसीवेबल्स को आपके ले लेते हैं, या रिसीवेबल के जो भी आपके रिसीवेबल्स हैं उन पे आप फाइनेंस करते हैं। तो आप जब डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो आप ये प्लेज एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसमें आप बोलते हैं कि मैंने ये आपके पास गिरवी रख दी है। नॉर्मली बैंक 90 डेज से 180 डेज तक के जो डेटर्स हैं उन डेटर्स को कंसीडर करते हैं बैंक फाइनेंस के लिए। 90 डेज इज़ अ जनरल टर्म्स, 180 डेज बहुत रेयर केसेस में होता है। अब क्या है कि जो मोर देन 91 डेज के डेटर्स हैं, ऐसे डेटर जो मोर देन 91 डेज हो गए या मोर देन 181 डेज हो गए, इनको हम कहते हैं ओल्ड ड्यू डेटर्स, जिस पर नो बैंक फाइनेंस अवेलेबल। तो इनको फैक्टर उठा लेते हैं, फैक्टरिंग हो जाती है इनकी। फैक्टरिंग का मतलब है फैक्टर्स लोग इनको ले लेते हैं और इसके अगेंस्ट में पैसा दे देते हैं। ठीक है ना। तो अब हमें एक देखना पड़ता है, स्टेटमेंट बनानी पड़ती है कि भाई हम फैक्टरिंग करें कि ना करें। ठीक है। सो एक हमारी बनेगी स्टेटमेंट शोइंग इवेल्युएशन ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल। फैक्टरिंग के प्रपोजल की इवेल्युएशन का हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स देख लिए जाते हैं कि भाई फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं एनुअल सेविंग क्या होगी। इसी को हम कहते हैं बेनिफिट ऑन टेकिंग फैक्टरिंग सर्विसेज। ठीक है। तो अगर हम फैक्टरिंग सर्विसेज लेते हैं तो जो हमें डेटर से पैसे कलेक्ट करने में अपना स्टाफ लगाना पड़ता है वो बच जाता है। तो लिखते हैं सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। दूसरा, बैड डेट्स जो हो जाते हैं वो हमारे नहीं होंगे। फिर तीसरा, सेविंग इन इंटरेस्ट ड्यू टू रिड्यूस्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड। हमारा जब पैसा जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हमारी सेविंग हो जाएगी। अब बी लेते हैं, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या क्या आएगी। एक तो फैक्टरिंग का कमीशन आएगा,
जो आप दोगे, एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो जब आपको पैसे इमीडिएटली दे रहा है तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेट एनुअल कॉस्ट और बेनिफिट ये आ जाता हमारा ए माइनस बी। तो फिर हम निकालते हैं रेट ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो जो हमारी नेट एनुअल कॉस्ट आ रही है अपॉन एडवांस रिसीव्ड जो हमें मिला है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे हमें समझ में आएगा ये एग्जांपल्स भी। तो चलिए क्वेश्चन ये देखते हैं, पढ़िए। A factoring has credit sales of rupees 360 lakhs and its average collection period is 30 days. The finance controller estimates that bad debt losses are around 2%. ठीक है। The firm spent rupees 1,40,000 annually on debtor administration. This cost comprised telephone calls and fax bills and staff salary. These are avoidable costs. A factoring firm has offered to buy firm receivable. The factor will charge 1% on bill pay and advance against receivable at the rate of 15%. After withholding 10% reserve. What should the firm do? क्या करना चाहिए फर्म को, ठीक है। Assuming 360 days in a year. फर्म को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये देखना है। तो हम देख लेते हैं बेनिफिट क्या है और कॉस्ट क्या है, और उसके बेसिस पर हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखते हैं हम सेविंग या बेनिफिट फ्रॉम फैक्टरिंग प्रपोजल, ठीक है। नंबर 1, सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बची आपकी कितनी, 1,40,000। नंबर 2, आपके बेड डेट्स भी बच गए। 360 लैक्स के 2% भी करते हैं तो 7,20,000 होता है। ये तो आपके बेनिफिट हैं। अब हम लिखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल। फैक्टरिंग प्रपोजल की कॉस्ट क्या रहेगी, तो कमीशन कितना देना है, कमीशन देना है 1% कमीशन। कमीशन टू फैक्टर देना है हमें 360 लैक्स का 1%, दैट इज ठीक है जी। एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर ऑन एडवांस।
इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाए हैं। चलिए, वर्किंग नोट, चलिए, एवरेज डेटर्स कितने होंगे? 360 लैक्स इंटू 30/360। ये 360 डेज के डेटर है ना, ये हमारे 30 लाख के डेटर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है जी। इसमें से फैक्टरिंग कमीशन कितना ले लेगा? 1% से 30,000 का, और विद होल्ड कितना करना है उसे? 10% वो विद होल्ड कर देगा, 3 लाख। सो दिस इज दी 26 लाख अमाउंट एडवांस वाई फैक्टर, जो हमें फैक्टर एडवांस देगा वो 26,70,000 देगा। ठीक है जी। तो 26,70,000 में इंटरेस्ट हम जो लगाएंगे 26,70,000 इंटू कितने परसेंट लग रहा है? 15% इंटू 360/30, और सीधा कर दो। 360 लाख माइनस 1%, 3.6 लाख माइनस 36 लाख, ये 1% हो गया और ये 10% हो गया, इंटू 15%, चाहे कुछ भी कर लो। सो ये अमाउंट बनेगी आपकी 4,05,000। तो ये 7,60,500। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट है, ऊपर बेनिफिट है। तो नेट बेनिफिट फ्रॉम फैक्टरिंग प्रपोजल कितना आ रहा है? ये आ गया हमारा 99,500। ठीक है। सो बी में एक्सेप्ट द फैक्टरिंग प्रपोजल, हम कर सकते हैं एक्सेप्ट। बचा क्या? डन। चलिए, इसी तरीके से और जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करेंगे। आई होप ये फैक्टरिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।